हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं सेवंथ क्लास की मैथ स्टार्ट और 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट थी हमारी। प्रीवियस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट हो सका था। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका कंप्लीट। 2 में जी है आपके पास वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ लें जी दोबारा से कि कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। आप कंपेयर करें। कंपेयर का मतलब है आप बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, मवाजना करें, या अप्रॉक्सीमेट बड़ी है या एक्यूरेट। एक तो कह रहा है कि कंपेयर करें, दूसरा कह रहा है कि आल्सो चेक द सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल और नॉट। आप बताएं कि सोल्यूशन रीज़नेबल है या नहीं। रीज़नेबल का मतलब है कि अगर आप इनका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं तो अगर उसका आंसर 0.00 कुछ आ जाए तो यानी कि वो आंसर आपका रीज़नेबल है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है और एक्यूरेट क्या है ये आप समझते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैंने सवाल इसका राइट कर लिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका था, सेकंड मैंने यहाँ नोट किया है। पहले सवाल में डिवाइड था, इस सवाल में माइनस है। तो पहले आप एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। एक्यूरेट का मतलब है कि जिस तरह से सवाल गिवन है आप वैसे ही सेम के सेम इसे हल करेंगे, कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे इशारे के बाद 10 वैल्यूज़ हैं चाहे 2 हैं। अब देखिए जी आपके पास 3.348 था, 2.104 क्या हो रहा है ये माइनस। इनका पॉइंट ख़त्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इन्हें माइनस कर दें। ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट में, पॉइंट के नीचे पॉइंट को पहले आप रखें, उसके बाद आप साइडों से वैल्यूज़ लेना शुरू करें, चाहे वो बड़े इस साइड पे या कम हो, साइडों से लेना शुरू करें। ठीक है, अब आप माइनस करने के लिए इस साइड से आ जाए। 8 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 4। 4 और 0 माइनस करें 4, 3 माइनस 1 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब देखिए जी आपके पास 3 वाली वैल्यू माइनस जो है आपके पास 2 के साथ है, यहाँ पे 3 है। बड़ी वैल्यू प्लस की थी, आंसर आपका प्लस में ही आएगा। आप लिख दें यहाँ पे 1.24244। ठीक है, ये माइनस करने से आ गया। एक्यूरेट आपका हल हो गया। अब आप अप्रॉक्सीमेट पे आ जाएं। हाँ जी, अब देखिए आपके पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में राउंड ऑफ कितना बोला गया है, 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि इशारे के बाद आप 2 वैल्यूज तक राउंड ऑफ करेंगे। अप्रॉक्सीमेट में राउंड ऑफ करेंगे, एक्यूरेट में नहीं करना आपने। तो पहले आप यही सवाल की वैल्यू लिखते हैं 3.348, इसे आप 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ कर लें। डेसिमल का मतलब है इशारे के बाद। तो आप यहाँ पे इशारे के बाद 2 वैल्यूज़ पे लगा लें लाइन। इशारे के बाद ये 2 वैल्यूज़ 3 और 4 हैं, इससे अगली वैल्यू 8 यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है। तो 3.34 में 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होके ही हो जाएगा 3.35। ठीक है, 8 की जगह पे आप 0 लगाए ना लगाए कोई हर्ज नहीं है। अगर पॉइंट है तो कोई हर्ज नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो फिर बहुत बड़ा हर्ज इसका हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 2.104, इसे पे आप राउंड ऑफ कर दे 2 वैल्यूज़ तक। ये 10 है, 2.10 है, ये 4 है, 5 से छोटी वैल्यू है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। 2.10 वैसी का वैसी आ जाएगा। ये भी आपने राउंड ऑफ कितना किया था, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब आपने जो राउंड ऑफ किए हैं इन्हें आप करेंगे माइनस। इन्हें आप लिखते हैं ऐसे, राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ को, पहली जो वैल्यू थी हमने पहले राउंड ऑफ करना है, दूसरी को दूसरे नंबर पे करना है। वैल्यू का पहले रख लें 3.35 माइनस 2.10, इन्हें आप कर लें माइनस, निकाल लें इसका क्या आ जाएगा। हाँ जी, अब आपका माइनस करके कितना आ गया 1.25। इन दोनों को माइनस किया, राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ को। तो अब आप इन्हें कंपेयर करें। अब देखिए पहला काम आपका है कंपेयर। 1.25 और एक्यूरेट आपका आया था 1.244। अब मुझे आप बता दें क्या वैल्यू बड़ी है। 1 इशारे से पहले आप वैल्यू देना शुरू करें। 1 है सेम है, 2 और 2 भी सेम है, यहाँ 5 है यहाँ 4 है। अब मुझे बता दें 5 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है, तो एरर के लिए जो वैल्यू बड़ी है उसे आप पहले रखेंगे, जो वैल्यू छोटी है उसे आप बाद में रखेंगे। ठीक है, इन्हें माइनस कर लें आप। 1.245 है, 1.244, तो इसका माइनस करने से आ जाएगा 0.006। तो जितना मैंने कहा है कि 0 0 में आंसर आएगा उतना ही वो आंसर क्या होगा, एरर इज स्मॉल।
सो आंसर इज़ रीज़नेबल। पॉइंट में है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये 3 है, इन्हें आप माइनस करना देख लें कैसे आप इन्हें माइनस करेंगे। रफ में बता रही हूँ ये मैं। 1.25 बड़ी वैल्यू है और मैंने कहा था कि आप पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट रखें, उसके बाद साइडों से उसकी वैल्यू लेना शुरू करें, इधर से ना शुरू करें, इधर से ना करें। पॉइंट की जगह पे यहाँ 1 की जगह पे नीचे क्या आ जाएगा 1। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर 2 होता तो आप यहाँ लिख देते, ठीक है। 1 आ गया। अब इस साइड पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है, 4 है और ये 4 है। यहाँ जितनी वैल्यूज़ बचेंगी ऊपर उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट के साथ माइनस करने का तरीका है। माइनस कर ले आप, यहाँ से 5 है, 1 कैरी लें, 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, तो 0.006, यानी कि एरर जो है वो बहुत छोटा है, तो सोल्यूशन रीज़नेबल है। अब करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट इसका। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका नोट कर लिया हुआ है। सवाल में मल्टीप्लाई है तो आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक्यूरेट वैल्यू में जैसे जैसे सवाल गिवन है आप इसे सेम वैसे ही हल कर लें। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2.281, 3.567, जैसे सवाल गिवन है सेम वैसे ही हमने इसे हल कर लिया है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी बड़ा जवाब आ जाए इशारे के बाद सारा आंसर लिखते हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इशारे के बाद 2 वैल्यूज़ निकालें, 4 निकालें। इन वैल्यूज़ में 4 वैल्यूज़ तक निकालते हैं कब, जब आपके पास डिवाइड हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो चाहे आपके पास 10 या 2 वैल्यूज़ भी आ जाए तो इशारे के बाद सारी वैल्यूज़ लिखना लाजमी होता है। ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। कितने रकम के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर इशारे के बाद 3 है, इधर इशारे के बाद 3 है, यानी कि 6 वैल्यूज़ के बाद अपने पॉइंट लगाने, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। आप देख लें आपने कितना अप्रॉक्सीमेट करना है इसको। 2 डेसिमल प्लेस यानी कि इशारे के बाद 2 वैल्यूज़ तक करना है, यहाँ तक आप राउंड ऑफ करेंगे। इससे आगे जो है 1 यानी कि 5 से छोटी वैल्यू है तो 2.28 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। आप इसे सिंपल लिख दें 2.28, सही है। अब आप इसे 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लें, यहाँ तक राउंड ऑफ करें। यहाँ पे ये 7 था, 3 पॉइंट इस पूरी वैल्यू में +1 करेंगे आप, तो 3.56 में 1 प्लस करें कितना हो जाएगा 3.57। ओनली इस वैल्यू में प्लस नहीं होता है, पीछे वाली जितनी भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड होता है अगर यहाँ पे वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आ जाए। 5 6 था, 5 7 हो गया। हाँ जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन्हें कर लें मल्टीप्लाई। 2 पॉइंट जो राउंड ऑफ किया है वो लिखें आप, 2.28 मल्टीप्लाई 3.57, इन्हें आप कर लें मल्टीप्लाई। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8.1396, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब आप देख लें, कंपेयर कर लें इनको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू बड़ी है। 8.1396 और ये है 8.136। ये 136 है, वो 139 है। अब मुझे बता दें 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है। अब देखिए आप इसी तरह से कंपेयर करते हैं ना इशारे से पहले वाली को फिर उसके बाद वाली को, तो यहाँ 9 बड़ी वैल्यू है तो अप्रॉक्सीमेट आपका बड़ा आ गया है। एरर में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को पहले रखेंगे, बाद में रखेंगे आप एक्यूरेट वैल्यू को, इन्हें आप माइनस करें। माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 0.00। जब आप माइनस करते हैं पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी लिखती हैं, ठीक है। डिवाइड में आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 0.00 में आंसर है, यानी कि आपका एरर समाल है और सोल्यूशन रीजनेबल है। इनको माइनस करने का तरीका देख लें। बड़ी वैल्यू आपके पास थी 8.1396 और यहाँ तक था आपका ये सवाल ना। और उसके बाद आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, पॉइंट के साथ साथ आपने वैल्यूज़ लेनी है। पॉइंट के साथ 8, पॉइंट के साथ यहाँ 1, इसके नीचे वैल्यू, इसके नीचे वैल्यू, सारी वैल्यूज़ यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी तो 27 बचेगा, वो भी आप लास्ट पे लिख देंगे। यहाँ 27 एक्स्ट्रा आ गया, ऊपर आप 2 0 ले लेंगे, ठीक है। इधर से कैरी लेंगे, 10 बना, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और पीछे 9 बच गया। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 6 3, 3 और 3 0, 1 और 1 0, 8 और 8 0, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया जी कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।